दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, अकल बड़ी की भैंस, आपने ये कहावत तो सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकल यानी कि बुद्धि की। हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर हमें बुद्धि की जरूरत पड़ती है। बचपन से ही ये बुद्धि हमारे साथ है और जीवन में हर एक दौर में हमारी पहचान भी इसी से होती है। तो ये बुद्धि किसी में कम या किसी में ज्यादा क्यों दिखाई देती है? चलिए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। केवल सेठ, भावनगर। केवल कहता है जब कोई डिसीजन लेना होता है तब 1 मिनट ऐसा लगता है कि यह डिसीजन लूं और दूसरी मिनट दूसरा डिसीजन लूं, ऐसा लगता है। तो इस समय मैं क्या करूं? यह इसे कहते हैं ना वेवरिंग माइंड। और ये वेवरिंग माइंड नहीं है लेकिन बुद्धि है। बुद्धि है ना, वो डिसीजिव नहीं है, इनडिसीजिव बुद्धि है। तो ये आपको तकलीफ करवाएगी क्योंकि वो बहुत ही बुद्धि डेवलप हुई होगी ना, तो तुरंत ही बदलती जाती है। बुद्धि क्या करती है? डिसीजन लेती है। डिसीजन लेने का काम बुद्धि का है। और ऐसे नहीं लेती हो तो बहुत सारे कैलकुलेशंस करती है, किस में फायदा है, किस में नुकसान है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब अंदर भीतर चलता है। तो जहाँ फायदे वाली बात आती है तो तभी उसको नुकसान दिखता है, नुकसान वाली बात आई तो फायदे दिखता है। ऐसा उल्टा सुल्टा दिखाती है, इसलिए वो डिसीजन ही नहीं ले पाती है। समझ में आया ना? ऐसा होता है ना। निरुमा में क्या सोचकर डिसीजन लूं, किस बात पर ध्यान? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, संजोग ही डिसीजन दिलवाएंगे। आप अपना पॉजिटिव देखो, आप अपना पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव होके काम करे जाओ। और जो दिल में से आया 1 2 3 बार गिनो। 3 बार जो बात आई कि नहीं ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, तो समझना है कि ये आपका व्यवस्थित है, यही करने जैसा है, तो फिर कर दो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन में सही गलत अच्छा बुरा बताने वाली बुद्धि की। गणेश शुक्ला, प्रज्ञा क्या है? बुद्धि एवं प्रज्ञा में अंतर क्या है? बुद्धि और प्रज्ञा में बहुत अंतर है। बुद्धि क्या है पहले समझ ले। बुद्धि यानी क्या है? जैसे सूर्य का लाइट आता है, मिरर के ऊपर आता है और मिरर का रिफ्लेक्शन किचन में जाता है, तो ये इनडायरेक्ट लाइट है, वो बुद्धि है। तो ये आत्मा का लाइट है, वो थ्रू मीडियम बाहर आता है, अहंकार का मीडियम है, और थ्रू मीडियम बाहर आता है, उसको बुद्धि बोला जाता है। सात्विक अहंकार होएगा तो सात्विक बुद्धि होगी, और चीटिंग वाला अहंकार होएगा तो चीटिंग वाली बुद्धि होगी, शुद्ध अहंकार होएगा तो शुद्ध बुद्धि, और अशुभ अहंकार होगा तो अशुभ बुद्धि होगी। मगर बुद्धि अहंकारी प्रकाश है और प्रज्ञा निरअहंकारी प्रकाश है। जिसका अहंकार खत्म हो गया तो जैसे मिरर बीच में से निकाल दिया तो डायरेक्ट लाइट आती है, तो डायरेक्ट लाइट वो प्रज्ञा है, उसको ज्ञान प्रकाश बोलते हैं। यानी अहंकार है, अहंकार यानी मैं गणेश हूं और मैं करता हूं, ऐसी अज्ञान मान्यता है, वहां तक अहंकार है, और अहंकारी लाइट है वो बुद्धि है। तो ये मैं जाप करता हूँ, ये मंत्र करता हूँ, पाठ करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, सब बुद्धि से है। और जब आत्मज्ञान होता है तो मैं गणेश हूँ, रोम की लिप छूट जाती है, मैं करता हूँ, वो भी अहंकार चले जाता है, और बाद में ये गणेश जी के मन बुद्धि चित्त अहंकार वाणी वर्तन जो भी हो रहा है उसको देखने वाले जानने वाले, वो आत्मा का डायरेक्ट लाइट, वो प्रज्ञा से हो सकता है। ने जो ज्ञाता दृष्टा है आत्मा का धर्म, वो प्रज्ञा से शुरू हो जाता है, वो करता भोगता है, वो बुद्धि से रहता है। समझ में आया ना जी? वो प्रज्ञा क्या है? मोक्ष जाने के लिए चेतावनी देती है। जी।
जब ज्ञान हो जाता है, यहाँ आत्मज्ञान आपको मिलेगा कल, बाद में आपको प्रज्ञा शक्ति शुरू हो जाएगी और प्रज्ञा शक्ति दिन रात आपको चेतावनी देगी और संसार में डूबने नहीं देगी, मोक्ष में लेके जाएगी। और जब तक प्रज्ञा नहीं है तो उसका अपोजिट अज्ञा शक्ति बोलते हैं। अज्ञा में अहंकार है, बुद्धि है और संसार से छूटने नहीं देती। अज्ञा शक्ति संसार में डुबा के रखती है और प्रज्ञा शक्ति संसार में घुसने नहीं देगी, खींच के मोक्ष में लेके जाएगी। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं बुद्धि की। दोस्तों, हमारे रोज बरोज के व्यवहार में डिसीजन कौन लेता है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से इसके सही जवाब। दीपक भाई, ज्ञान और बुद्धि दोनों के बीच में क्या भेद है और मोक्ष जाने के लिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरत है दोनों में? तो खुली बात है, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। बुद्धि तो अज्ञान से अहंकार खड़ा हुआ और अहंकार से बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। बुद्धि संसार अनुगामी है, संसार में प्रॉफिट एंड लॉस उतना ही बता सकती है संसार में। हाँ, पर मोक्ष जाने की बात बुद्धि रोकेगी, बहुत बड़ा अंतराय करती है मोक्ष जाने में। और ज्ञान वो प्रज्ञा बोला जाता है, प्रज्ञा दिन रात मोक्ष जाने के लिए बताते रहती है, संसार में टिकने नहीं देगी, कैसे मोक्ष में चले जाए उसके लिए पुरुषार्थ कराएगी प्रज्ञा। और बुद्धि संसार से निकलने नहीं देगी, मोक्ष जाने के लिए रोकेगी। इतना अंतर है। हाँ, यानी सिंपल है, बुद्धि को बंद नहीं कर सकेंगे, हमारे पास बुद्धि का स्टॉक तो है, तो बुद्धि को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लगा दो, व्यक्तियों के दोष देखने के लिए मत लगाओ। बस इतना सिंपल इक्वेशन चालू रखो, काम व्यवहार उसका सॉल्यूशन के लिए बुद्धि वापरो। समझ में आया? हाँ, समझ। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हमारी बातें हो रही है हमारी खुद की पहचान या फिर दुनिया में शान से घुमाने वाली बुद्धि की। दोस्तों, हमें हर पल बुद्धि, नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस की जरूरत पड़ती है ना? तो ये ज्यादा बुद्धि होना क्या अच्छी बात है? अगर है तो फिर हम दुखी क्यों हैं? क्या बुद्धि को इस्तेमाल करने का सही तरीका हो सकता है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। निरुमा, जो मतलब बुद्धि की बातें हैं, अच्छा या बुरा की, तो हमें समझ ही नहीं पड़ती कि अच्छा है कि बुरा है, उसमें क्या समझे? जो चीज हमें दुख दे, भुगतना शुरू करवाए हमें या औरों को, तो समझ लेना कि ये गलत है। नेगेटिव दिखाए वो भी गलत है। जो भी मतलब जो अपने को बुरा लगता है, किसी की वजह से अपने को बुरा लगता है, वो बुद्धि जो अपने को दिखाती है वो भी गलत है। हाँ, वो गलत है। और अपनी वजह से किसी को दुख होता है वो भी गलत है। वो भी गलत। किसी ने हमें कुछ दिया, गाली दी, अपमान किया, तो आप ज्ञान हाजिर हो जाना चाहिए कि किसको दिया, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो हमारी वजह से निरुमा किसी को गलती होती है और उससे हम इमीडिएट बोलते हैं कि सॉरी। जब हमें पता चलता है कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, हम उसको बोलते हैं तो इमीडिएट उसको प्रतिक्रमण बोलते हैं कि कैसे? हाँ, माफी मांग ली, पश्चाताप किया, उसके आत्मा के पास माफी मांगी, मन में मांगो, जाके मांगो, लेकिन आत्मा का दर्शन करके मांगो, तो सच्चे तौर पे प्रतिक्रमण कहा जाएगा। सामने वाले का जब भी एक्सप्रेशन कुछ हमें समझ में आता है कि अपनी वजह से उसको दुख हुआ है, वो तो टाइम पे जब आपको पता चलता है तो तुरंत ही उसका प्रतिक्रमण करो, उसके अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा को नमस्कार करके माफी मांगो, पश्चाताप करो, ये गलती हुई और दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय करो, तो ये यथार्थ प्रतिक्रमण हुआ कहा जाएगा। जब तक आपको मन में शांति न हो तब तक ये आप करते ही जाओ, बोलते ही जाओ, माफी मांगते ही जाओ मन में। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम सुन रहे हैं बुद्धि की बातें। हमारी लाइफ हर दिन हर पल उतल पुतल होती रहती है, तो इन सारे प्रसंगों में हमें इमोशनल कौन कराता है, हमें दुखी कौन कराता है? चलिए जानते हैं पूज्य निरुमा से इसके बारे में। महेश घाटकोपर, ये बुद्धि बहुत परेशान करती है, उसके सामने जैसे मेरी शक्ति कम पड़ रही है। अब ये बुद्धि नहीं चाहिए जो मुझे भुगत न दे रही है। जय सच्चिदानंद। आपको बुद्धि चाहिए नहीं, लेकिन है आपके पास, ऐसे वो नहीं जाती है, वो तो चुड़ैल के जैसे भी लग गई है। छोड़ने जाओगे तो और ज़्यादा आपको चिपकेगी। उसको तो समझदारी से, ज्ञान से उसको हल करना चाहिए।
बुद्धि बताए तो उसकी बात में सहमत नहीं होना, हमारा सख्त विरोध होना चाहिए। तब जाके यह बुद्धि बहुत सालों के बाद ठंडी पड़ेगी। उसकी बात मानो मत, वो कहती है उसमें हमारी साइन नहीं होना चाहिए। बुद्धि के साथ ही भेद गिराओ। जो बुद्धि सारे दुनिया से भेद गिराती है उसी बुद्धि के साथ आप भेद गिरा दो। बुद्धि तो इतना दिखाती है, ज्ञान से भी भेद गिराती है। यानी अभी बुद्धि का ही वर्चस्व है। वर्चस्व इतना है कि अब तक उसका ही मानते आया हूँ। तो अभी मानना बंद करो। जब मानना बंद करता हूँ तो भी ज्यादा रिएक्शन आ रहा है उसका। कुछ मालूम है, उसका कुछ भी करे वो तो करने वाली है, तब वो तो तूफान मचा देगी, क्योंकि उसको अपना राज चलाना है। जब तक आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उसके बाद में नहीं आओगे तो ही छूट सको, नहीं तो कैसे छूटोगे। वही अभी शक्तियाँ कम पड़ रही है उसके सामने, इसके लिए मैं जाहिर में आया कि कुछ शक्तियाँ मिले, ये बोलने से भी कुछ शक्तियाँ मिले मुझे कि उसके सामने मिल गया। आप अनंत शक्ति वाले हो, बुद्धि की शक्ति के आगे ढीला इसे नरम होने की क्या जरूरत है। हिम्मत नहीं आना, बुद्धि का अंत आएगा। नहीं, वो तो हारना ही नहीं कोई भी हालत में, क्योंकि आप मेरे साथ हो, मुझे पता ही है कोई भी हालत में नहीं जाना है उसके सामने। कुछ भी बोले उसकी बात सुनो मत। मैं अपनी ज्ञान में आज्ञा में जो भी कुछ है उसके हिसाब से ही चलूंगा, बुद्धि की बात सुनकर उसके हिसाब से नहीं चलूंगा। बस यही करना है, और उसके सामने कोई दूसरा कोई हथियार ऐसा कुछ, उसके लिए हमेशा बैठ के देखो, सामयिक में इंट्रोस्पेक्शन करो बुद्धि। वो तो करते ही है, तभी हर रोज करो, नियम से करो, और उससे आपको जल्दी बुद्धि की बात से छूटने का। नहीं, तभी एक चीज आ जाती है सामयिक में कि हमारे जो मोह है, मान है, वो सब के लिए उसके पास से काम करवाया है। तो अभी भी कभी लग जाता है कि ये सब चीज के लिए, कषायों के लिए उसके पास से काम करवा लेते हैं, तभी उसको लगता है कि अभी भी इसे तो गरज है मेरी। हर टाइम एंड में वही आता है कि उसके सामने नहीं जाने का कारण यही लगता है। तो फिर बंद कर दो ना, इतना आपको दिखता है तो बंद कर दो। वो तो जिसका आप यूज करते हो उसके अंडर में तो आ ही जाते हैं। जिसकी आप मदद लेते हो तो आप उसका ऑब्लिगेशन आ ही जाता है आपके ऊपर। तो आपको फिर वो जो भी ऑब्लाइज करके जो भी कुछ करना है अपनी मनमानी कर सकती है। बस तो पहले यही, और किन चीजों के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हो? जो आपके बड़े दुश्मन हैं, क्रोध मान माया लोग, उसका रक्षण करने के लिए बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो ये रक्षण करना छोड़ दो, बुद्धि को, बुद्धि का सहाय मत लो, उसको गेट आउट कर दो। जरूरत नहीं है, भले अपमान हो, भले मुझे नुकसान हो, क्या होकर होने वाला है। तो सब ज्ञान में है, लेकिन जो अप्लाई करने को जाता हूँ ना, तभी शक्तियाँ कम पड़ जाती है उसके सामने। अप्लाई करने में शक्ति की जरूरत ही नहीं है, समझदारी की जरूरत है, पक्के निश्चय की जरूरत है। यही शक्ति है। एक बार निश्चय किया तो किया, उसकी बात नहीं सुनना है तो नहीं सुनेंगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बुद्धि का इस्तेमाल काम काज के सोल्यूशन के लिए करें, नहीं कि लोगों के दोष देखने के लिए। ऐसे सभी प्रकार के व्यवहारिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का खुलासा होगा इसी समय इसी चैनल पे। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।